सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईश्वर सत्य का स्वरूप है। सत्य है ईश्वर। सत्य ही आपकी वाणी से जो सच निकलता वही ईश्वर है। शब्द ही ब्रह्म है, वेदांत कहता है। जो आपकी वाणी से सच निकलता है वो ईश्वर है, वही ईश्वर है। चित्त, ईश्वर रहता कहां है? चित्त में। चित्त यहां सबके भीतर है। यदि सबके भीतर है तो फिर वो परमात्मा गलत क्यों होने देता है? एक बात समझ में नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके भीतर रहता है। यदि सबके भीतर भगवान रहता है तो बलात्कार करने वाला क्या उसके भीतर ईश्वर नहीं था जब उसने बलात्कार किया? चोर के भीतर क्या ईश्वर नहीं था जब उसने चोरी की? यदि ईश्वर था तो उसे ऐसा गलत काम करने से रोका क्यों नहीं? यदि नहीं रोका तो यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर नहीं था। यदि होता तो रोकता। हाँ या ना? आइए इसको क्लियर करते हैं। मेरी मां, हम लोग ना गलतफहमी में जीते हैं। हम लोगों को उचित ज्ञान नहीं है। हम लोगों को लगता है भगवान सबके भीतर है। लिखा है ग्रंथों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। लिखा है सोहम। लिखा है ग्रंथों ने कि सबके भीतर ईश्वर होता है। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सबके भीतर यदि परमात्मा है तो गलत करने वाले को रोका क्यों नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर रहता तो है, पर किस रूप में रहता है ये समझिएगा। देखिए, ये लाइट, आपके घर लाइट है कि नहीं है? लाइट है। आपने अपने घर की बोर्ड में यदि हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या हो जाएगा? हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? जोर से बोलो। एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? एसी का प्लग लगाएंगे तो कमरा ठंडा होगा, हीटर का प्लग लगाएंगे तो कमरा गर्म होगा। अब आप बताओ कि बिजली गर्म थी या ठंडी थी? बोलो। बिजली ना तो गर्म थी ना तो ठंडी थी। बिजली तो एक पावर है, वो सिस्टम को पावर देती है। उसके बाद सिस्टम अपने आप को एक्टिव करता है। उसमें जो सिस्टम, जो फिक्सर होते हैं वो गर्म का है या ठंडा का है। बिजली गर्म नहीं होती, ठंडी नहीं होती, वो केवल पावर दे सकती है। उसके बाद हीटर का प्लग लगाना कि एसी का प्लग लगाना, वो मर्जी आपकी है। उसी प्रकार जैसे हर घर में, शुक तवा में जितने घर हैं, हर घर के बोर्ड में बिजली है या नहीं? हर बोर्ड में बिजली है। उपयोग कैसे करना है वो आपकी मर्जी। ऐसे हर जीव के अंदर ईश्वर है, पावर के रूप में। ईश्वर केवल पावर है, शक्ति है। अब उस शक्ति का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है? ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? यदि हम आपसे कहें कि गड्ढे में गिर जाओ, कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? कहो मेरी मां। यदि हम आपसे कहें कि कुएं में कूद जाओ तो क्या आप कूद जाएंगे? हाँ या ना? नहीं ना? क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है। आपको सही गलत का ज्ञान है। आपके पास सही गलत की थिंकिंग है, सही गलत का ऑप्शन है। आप निर्णय करिए कि ये सही है या गलत। ईश्वर तो केवल आपको शक्ति दे रहा है, देखने की, सूंघने की, चलने की। अब देखने की शक्ति ईश्वर ने तो दे दिया, पर देखना किसे है? स्त्री को देखना है, पुरुष को देखना है, या गिरधर गोपाल को देखना है? वो मर्जी तो आपकी होगी ना। प्लग आपने किसका लगाया, वो मर्जी आपकी। आंख का काम है देखना। अब अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरी चीज, वो आप पर निर्भर करती है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है।
ईश्वर तो सबके भीतर है भक्तों, पर वो केवल पावर के रूप में है। वो शक्ति प्रदान करता है, आंख को शक्ति देता है देखने की, कान को शक्ति देता है सुनने की, जिह्वा को शक्ति देता है स्वाद की। यदि वो परमात्मा निकल जाए तो हमारी आंख काम नहीं करेगी ना, एक्टिव नहीं है। बिजली चली जाए तो प्लग तो है, हीटर का भी प्लग लगा दो, एसी का भी लगा दो, पर बिजली चली जाए तो क्या करेगा हीटर और क्या करेगी एसी? तो एसी और हीटर तभी काम करेगा जब बिजली होगी। तो ईश्वर आपके भीतर एक चेतना के रूप में उपस्थित है, एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में उपस्थित है। अब उस पावर का आपको सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना? आप स्वतंत्र है ना। अच्छा, एक बात और है मेरी माँ, जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो एक बार आपके अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये काम गलत है। ये आपने भी अनुभव किया होगा। कोई भी काम आप गलत करिए, चोरी करिए, दुनिया का कोई भी घटिया काम करिए, कमरे के भीतर करिए, प्रकाश में करिए, अंधकार में करिए, आप कभी भी कोई भी गलत काम करें या गलत निर्णय लें तो एक बार आपके अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये भाई गलत है। हाँ या ना? हाँ या ना? बस वो जो आवाज आई थी ना, वही आवाज ईश्वर की थी। उसने तुम्हें चेताया था, जाग जाओ, ये गलत कर रहे हो, पर तुमने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अब जब सुना ही नहीं तो इसमें विधाता का क्या कसूर है? तुमने जो किया उसके अपराधी खुद हो ना। अब जो हरकत तुमने की है, जो अच्छा या बुरा किया, उसके अधिकारी आप स्वयं है। ईश्वर का दोष मत लगाइए, ईश्वर को दोष मत दीजिए। ईश्वर इसका दोषी नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। आपको फिटकरी और मिश्री दोनों रख दी जाएं तो आप देखकर तो नहीं बता सकते, पर चाट कर बता सकते हैं। हाँ या ना? आपको मिश्री और फिटकरी यदि साथ में रख दी जाए तो आप देखकर तो नहीं बता सकते। हम पीस के रख दें आपके सामने दोनों, तो आप दोनों में भेद देखकर तो नहीं बता सकते। आंख धोखा खा सकती है, पर आपकी जिह्वा धोखा नहीं खा सकती। ईश्वर का काम केवल यहीं तक था कि वो आपकी आंख में और आपकी जिह्वा में चेतना दे और बताए कि ये मिश्री है और ये फिटकरी है। अब उसके बाद आप मिश्री खाएं या फिटकरी खा जाएं, वो मर्जी आपकी है। ईश्वर ने बताया तो था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया। अब इसका दोषी कौन है? दुर्योधन ने महाभारत की तैयारी कर ली, मैं लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझाने गए थे कि नहीं, शांति दूत बनकर, दुर्योधन गलत है ये, मत कर युद्ध, सर्वनाश हो जाएगा। पांडवों को 5 गांव रहने के दे, ज्यादा मत दे। सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा कन्हैया, इतनी से नहीं दूंगा मैं, ऐसा दुर्योधन ने कहा था। सुई की नोक बराबर जगह ना देने वाला दुर्योधन क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? मरते हो सुई की नोक बराबर जगह के लिए। पड़ी तुम्हारे बाप दादे भी नहीं लेके गए, तुम भी नहीं लेके जाओगे, पर मरते हो, लड़ते हो। हाँ, ईश्वर ने समझाया था दुर्योधन को, माना नहीं, नहीं माना तो सर्वनाश हुआ। मान लेता तो सर्वनाश से बच जाता। जो तुम्हारे भीतर की आवाज है मेरी माँ, वही ईश्वर की आवाज, उसे पहचानना सीखिए। वही परमात्मा की चेतावनी है, ये गलत है और ये सही है, वो सुन के मनन करिए, गंभीरता से लीजिए ईश्वर की आवाज। ईश्वर डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्ट बोलता है। आपके भीतर ही बोल देता है, वो आपसे ही बोल देता है, और वो आवाज केवल आप ही सुनते हैं, बाजू वाला नहीं सुनेगा। आपके बाजू में कोई बैठा हो तो वो नहीं सुनेगा। हाँ या ना? सही है ना मेरी माँ? हाँ ना? हाँ। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत्य। हमें कौन सा मार्ग अपनाना है? सत्य। कहाँ रहता है भगवान? सत्य में रहता है। चित ईश्वर सर्वत्र है, हम सबके भीतर बैठा है। किसके भीतर बैठा है? बोले जिसके भीतर सत्य बैठा उसके भीतर ईश्वर बैठा। जिसके भीतर सत्य की जगह नहीं, उसके भीतर ईश्वर का कोई काम नहीं।